Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी लास्ट वाला व्लॉग मैंने किया था इसी पे ख़त्म। तो अब मैं ये कर रही हूँ दूसरा व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पे मैं ये साग धो रही हूँ, अच्छे से इसको धोना है। और दूसरी साइड से मैंने ना इंडक्शन पे प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। ये मैंने तेल डाल दिया है प्रेशर कुकर में। अब लाएंगे एक छोटा सा अनियन, जो कि यहाँ पे मिलेगा मुझे ये। तो इसे भी हम धो के अच्छे से चॉप करेंगे। तो ये मैंने अनियन चॉप कर लिया है। अब मैं इसे डालूंगी तड़के के लिए। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अनियन मैंने डाल दिया है। तो अब इसी में ना मैंने लहसुन भी डाला था, वो भी मैंने धोया, अच्छे से चॉप करा। बिस्मिल्लाह। अब इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। आप कितना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। लहसुन मैंने पहले ही डाला। अब कल जी उठाएंगे यहाँ से। ये देखो मैंने फिर कहाँ पर सेट कर दी थी, और वो है यहाँ पे। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे फ्राई होने देना है लगभग आधे घंटे तक। जब तक सब्ज़ी फ्राई हो जाएगी तब तक हम देखेंगे ये कर्टन जो मैंने इसके लिए लाया था बना के। भाभी ने इसे ठीक किया। देखते हैं ये अच्छा लगेगा इस पर कि नहीं। तो पहले मैं तब तक ना स्प्रिंग वगैरह ढूंढ के लाती हूँ। फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सौंफ पाउडर 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून। अब मिक्स करेंगे अच्छे से। अब और खूब फ्राई करना है। अब हम इसमें करेंगे ऐड रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाह। भर के 3 चम्मच मिक्स करेंगे। फ्राई करना है जब तक ऑयल साइड्स पे ना आ जाए। अभी ना मैं ठंडा पानी ही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि वरना मैं हमेशा सब्ज़ी में गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि अभी गीज़र नहीं लगा है। तो लगेंगे इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में लग जाएगा। यहाँ पे ये है उसका स्विच। ना बहुत फ्राई करना होता है तभी जाके इसमें टेस्ट आता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी करी के लिए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए पानी मैंने ऐड करा है। अब इसमें इसकी ना लिड क्लोज करेंगे। 2 से 3 विसल तक रखना है, तो फिर बाद में बंद करना है फ्लेम। 2 से 3 विसल तक का वेट करेंगे। ये रखेंगे हाई। तो जी हम ना अपनी रेसिपी जो है चेक करेंगे। देखिए हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसमें ना ये खुश्क ही रखना, उतनी ज़्यादा जो है करी नहीं रखनी है इसमें। तो काम हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे मेरे मामू मामी जो हज पे गए थे उन्होंने क्या लाया है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें ना वो भी था खजूर और आब जमजम, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि वही होता है सूच आसान तबरुक। वो इब्राहिम ने पहले ही निकाला था। मैंने बोला था उसे वो निकालो ताकि वो लीक ना हो जाए। तो बाकी सामान इसमें ही है। ये देखिए ये है पहला वाला। ये है इब्राहिम के लिए। एंड मैं निकालती हूँ। ना भी इब्राहिम देख रहा था, उसने फिर ऐसे ही इसमें डाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है, ये वाले ना 2 है बच्चों के लिए। माशाल्लाह कितना प्यारा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा आया है इस बार।
वरना जो आते हैं थे मतलब मेरे पास, जो मुझे हाजी मम्मी मतलब जो भी हमारे रिलेटिव जाते हैं, वो सिंपल वाला मतलब वो कुर्ती भेजते थे, सिंपल वाली। इसमें आज ये वेस्ट कोट भी आया है और कुछ वर्क भी है यहाँ पे, वाइट में ब्लैक कलर की वर्क है। ये इब्राहिम को दरसगाह लगेगा और ईद पे भी, ईद नमाज के लिए लग सकता है। एक है ये और दूसरा भी ऐसा ही है, और ये भी है, ये वो प्लेन है शायद, लेकिन इसमें वेस्ट कोट है, ऐसे वाले दो है। तो इसे रखते हैं साइड पे। और ये भी यही है, देखो इब्राहिम ने कैसे रखा, उसने देखा ना पहले, फिर ऐसे ही रखा। तो अब मैं इसे अच्छे से रखूँगी वार्डरोब में। ये दूसरा है इब्राहिम और स्वाद के लिए है ये दोनों, ठीक है। और है ये माशाल्लाह, ये भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा। ये मेरे लिए है सूट, इतना प्यारा मुझे लगा। इसका प्रिंट मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, ये बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए है। और ये है तस्बीह, और ये है टोपी हस्बैंड के लिए। और खजूर और आब जमजम तो मैंने पहले ही बोला, वो मैंने फ्रिज में रखा है, तो जो कि असल में वही होता है तबरुक हज का। तो ये सारा सामान आया है हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो बस ये था। तो अल्लाह हर मुसलमान को हज नसीब करे, आमीन। साथ में हमें भी। वैसे ना मेरे रिलेटिव जो है सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हज करके उम्रा करके आए हैं। मेरे मम्मी पापा भाई मतलब सब, नानी हाल वाले भी सब, मामू मामी नाना नानी कज़न सब आए हैं, उम्रा किया है, हज किया है। तो अब जो है हमें ही सिर्फ बाकी है, अल्लाह ताला कुछ ऐसा करे कि ताकि हमें भी हज नसीब हो। तो चले, इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।